बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें यूपी की मैनपुरी, गाजीपुर समेत कई अहम सीटें शामिल हैं। बीजेपी ने अपनी नई लिस्ट में यूपी से 7 नामों का ऐलान किया है। इसके तहत मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर उम्मीदवार होंगे, जिनका मुकाबला सपा के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से होगा। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव को इस सीट से मैदान में उतार सकती है। हालांकि अब जयवीर ठाकुर को उतारकर बीजेपी ने सारे सस्पेंस क्लियर कर दिए हैं। जयवीर सिंह पिछले विधानसभा चुनाव में मैनपुरी सदर सीट से चुनाव जीते थे। उसके बाद उन्हें योगी सरकार में मंत्री बनाया गया था। वो डिंपल यादव के खिलाफ उपचुनाव भी लड़ चुके हैं। सपा परिवार के लिए मैनपुरी सीट बेहद खास है, क्योंकि साल 1996 के बाद से मैनपुरी में लगातार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ही जीतते आ रहे हैं। इस सीट से 3 बार मुलायम सिंह यादव ने चुनाव जीता और 2 बार उनके सीट छोड़ने पर हुए उपचुनाव में एक बार उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव और फिर उनके पोते तेज प्रताप यादव ने चुनाव जीता और सांसद बने। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव फिर से मैनपुरी से सांसद चुने गए। हालांकि इसके बाद मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, जिसके बाद हुए उपचुनाव में उनकी बहू डिंपल यादव यहां से सांसद चुनी गई। बहरहाल बीजेपी प्रत्याशी जयवीर ठाकुर को लेकर डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री को आपके अगेंस्ट उतारा है और बड़ा देर की कैंडिडेट घोषित करने में, आखिर में उन्हें अपने मंत्री को ही उतार दिया। कैसे लेती हैं उनके प्रत्याशी चयन को? अच्छी बात है कि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है और कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था, कोई भी आता, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लगातार ये बातें आ रही थी, विपक्ष की तरफ से भी आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा वर्तमान सांसद के, इसलिए लेट हो रहा है। तो क्या लग रहा था आपको कैंडिडेट चयन में उनको दिक्कत हुई? ये तो उनकी पार्टी का विषय है, तो आप उन्हीं के लोगों से जाके पूछिए। वहीं पूर्वांचल की सबसे चर्चित सीटों में शामिल गाजीपुर सीट पर भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। ये सीट इसलिए चर्चित है क्योंकि यहाँ से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं। बीजेपी ने इस सीट पर पारसनाथ राय को टिकट दिया है। गाजीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे पारसनाथ बीजेपी के पुराने साथी रहे हैं, जो मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते हैं और पहली बार सांसदीय के चुनाव में उतरे हैं। गाजीपुर सीट की अगर बात करें तो 2019 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें अफजाल अंसारी की जीत हुई थी। हालांकि इससे पहले 2014 में जब सपा और बसपा अलग अलग चुनाव लड़े थे तो यहाँ बीजेपी को जीत मिली थी। बहरहाल इस तरह भाजपा ने यूपी से 7 नए नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन अब भी कैसरगंज, रायबरेली जैसी चर्चित सीटों पर उम्मीदवार के नाम तय नहीं हुए हैं। अब देखना होगा कि जो सीटें यूपी में बची हैं, उस सीट पर बीजेपी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी कब करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज, दिल्ली।